बच्चों, आज हम उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्यामा चरण दुबे और अभ्यास प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हर मनुष्य का, आपका, हमारा सुख के बारे में विचार ही बदल गया है। हमारे लिए सुख की परिभाषा वो नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है, लेखक के अनुसार वर्तमान समय में सुख की परिभाषा बदल गई है। आजकल उपभोग का भोग करना ही सुख माना जाने लगा है। अर्थात जीवन को सुखी बनाने वाले उत्पाद का जरूरत के अनुसार भोग करना ही जीवन का सुख है। सेकंड क्वेश्चन है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? इस प्रश्न का उत्तर है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को आकर्षक विज्ञापनों के माध्यम से प्रभावित कर रही है। विज्ञापन कंपनियां सिने स्टार्स के माध्यम से अपने उत्पादों को इतनी चमक-दमक और आकर्षक तरीके से हमारे समक्ष प्रस्तुत करती हैं कि हम जाने अनजाने, चाहे अनचाहे उनके वश में होते जाते हैं। हम विज्ञापन देखकर उन चीज़ों को भी खरीदने के लिए ललचाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है या वे हमारी सामर्थ्य से बाहर हैं। अब जैसे हमें संगीत की समझ हो या ना हो, पर हमारे घर में महंगा म्यूजिक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। तो मनुष्य आधुनिकता के वश में होकर पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण कर रहा है और जिसका भारी नुकसान हमें भविष्य में भुगतना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं और नैतिकता के पक्षधर थे। गांधी जी चाहते थे कि लोग सदाचारी, संयमी और नैतिक बने, ताकि लोगों में परस्पर प्रेम, भाईचारा और अन्य सामाजिक सरोकार बढ़े। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति इन सब के विपरीत चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है, जिसके कारण नैतिकता तथा मर्यादा का ह्रास होता है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद और अपनी संस्कृति पर कायम रहें। उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है। उपभोक्तावादी संस्कृति से प्रभावित होकर मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण कर रहे हैं और हमने अपने जीवन मूल्यों को भुला दिया है। हम भारतीयों ने अपनी महान भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं भुला दिया है। यह भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह बदलाव हमें सामाजिक पतन की ओर अग्रसर कर रहा है। आगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पर 2 आशय स्पष्ट हैं। पहला आशय स्पष्ट बताना है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। सेकंड है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। पहली वाली पंक्ति का आशय स्पष्ट है, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव अत्यंत कठिन तथा सूक्ष्म है। इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जा रहा है, व्यवहार बदलता जा रहा है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते न केवल उनके गुलाम होते जा रहे हैं, बल्कि अपने जीवन के लक्ष्य को भी उपभोग करना मान बैठे हैं। सही बोला जाए तो हम उत्पादों का भोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्पाद हमारे जीवन का भोग कर रहे हैं। सेकंड पंक्ति का आशय स्पष्ट है, सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है, जिनके कई रूप तो बिल्कुल विचित्र हैं। हास्यास्पद का अर्थ होता है हंसने योग्य। लोग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य और व्यवस्था करते हैं कि अनायास हंसी फूट पड़ती है। जैसे यूरोप में अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थल के लिए अपनी मन मर्जी अनुसार प्रबंध करना ऐसी झूठी प्रतिष्ठा का ही उदाहरण है, जिसे सुनकर हंसी आती है। यानी कि मरने से पहले ही अपना मरने का इंतजाम करके जाना। अब आते हैं रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य ललायित होते हैं।
क्यों? इस प्रश्न का उत्तर है, टीवी पर दिखाई जाने वाले विज्ञापन बहुत सम्मोहक और प्रभावशाली होते हैं। विज्ञापन कंपनियां सिनेस्टार्स के माध्यम से हमारे मनोमस्तिष्क को अपने वश में कर रही हैं। वे हमारी आंखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सहारे प्रभावित करते हैं। वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं। खाए जाएं, जाओ और क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। दिमाग की बत्ती जला देती हैं, जैसे आकर्षण हमारी लार टपका देते हैं। इसके प्रभाव में आने वाला हर व्यक्ति इनके वश में हो जाता है और इस तरह की अनुपयोगी वस्तुएं भी हमें ललायत कर देती हैं। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तुओं की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। इस प्रश्न का उत्तर है, वस्तुओं को खरीदने का एक ही आधार होना चाहिए, वस्तु की गुणवत्ता। विज्ञापन हमें गुणवत्ता वाली वस्तुओं का परिचय करा सकते हैं। अधिकतर विज्ञापन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं। वे आकर्षक दृश्य दिखाकर गुणहीन वस्तुओं का प्रचार करते हैं। प्रश्न नंबर 7, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, यह बात बिल्कुल सच है कि आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। आज लोग अपने को आधुनिक से अत्याधुनिक तथा कुछ हटकर दिखाने के चक्कर में कीमती से कीमती सौंदर्य प्रसाधन, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फोन, घड़ी और कपड़े खरीदते हैं। समाज में आजकल इन चीजों से लोगों की हैसियत आकी जाती है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं, ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सकें। दिखावे की संस्कृति के बहुत से दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। इससे हमारा चरित्र स्वतः बदलता जा रहा है। हमारी सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही हैं। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होने लगे हैं। मन में अशांति एवं आक्रोश बढ़ रहे हैं। नैतिक मर्यादाएं घट रही हैं। व्यक्तिवाद, स्वार्थ, भोगवाद आदि कुप्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। प्रश्न नंबर 8, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है, उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारे रीति रिवाज और त्योहार भी काफी हद तक प्रभावित हुए हैं। आज त्योहार रीति रिवाज का दायरा सीमित होता जा रहा है। त्योहार के नाम पर नए नए विज्ञापन भी बनाए जा रहे हैं। जैसे त्योहार के लिए खास घड़ी का विज्ञापन दिखाया जा रहा है। मिठाई की जगह चॉकलेट ने ले ली है। आज रीति रिवाज का मतलब एक दूसरे से अच्छा लगना हो गया है और इस प्रतिस्पर्धा में रीति रिवाजों का सही अर्थ कहीं ना कहीं लुप्त हो गया है। जैसा कि आपने देखा होगा, रक्षाबंधन पर भी महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए जाते हैं, लिए जाते हैं। दीपावली पर भी महंगे महंगे गिफ्ट्स लिए जाते हैं। वो भी सामाजिक प्रतिष्ठा का त्योहार बनकर रह गया है। हर त्योहार पर खूब खर्च किया जाता है ताकि सामाजिक